कि अपने व्यस्त टाइम में से हमें समय निकाल के आपके ब्लेसिंग के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। और मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट फील्ड के जो सफलता प्राप्त व्यक्ति हैं, आप लोग का सबसे बिग थिंग्स, अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा सपना होता है हमारे स्टूडेंट्स का। और सर आपके सामने जीते जाते उदाहरण है कि यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं एक आईपीएस ऑफिसर जो हर बच्चे का सपना होता है। तो आपने इनके थाट से सीखा होगा कि सिर्फ ये एजुकेशन में एक और चीज होती है, एजुकेशन में एक और चीज होती है, सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान के अलावा इनका हिंट था कि हम जो करते हैं एक सर्टिफिकेट डिसाइड कर देता है कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, लेकिन वो सब कुछ पर्याप्त नहीं है। सर का हिंट था कि आप जो है अच्छी आदतों के साथ जो है बड़े हो, और जब हमारा युवा धीरे धीरे एक अच्छी आदतों के साथ बड़ा होगा और जब वो 21 साल 22 साल का होगा तो उसके साथ सारे युवा जब उस लेवल पे पहुंचेंगे और एक अच्छी आदत का डेवलपमेंट होगा तो हमारी सोसाइटी ही पूरी चेंज हो जाएगी और किसी सिस्टम को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि एक डिफरेंट फील्ड से आए हुए हमारे शहर के माननीय होटेरियन, बिजनेसमैन, समाज सेवी विदुत बकरारी जी हैं, जो कि आपको दो शब्द ये भी ब्लेसिंग करेंगे। थैंक यू सर। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आज हमारा सौभाग्य है कि टीचर्स डे के दिन हमारे साथ हमारे सर इलाहाबाद के आईजी श्री केपी सिंह साहब हैं यहाँ पे। मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बच्चों की तरफ से भी मैं स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और रवि सर ने और आपकी पूरी टीम ने, सुशील सर ने आपने हमको याद किया आज के इस खुशी के मौके पर बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। मैं एकदम खुशी के मारे जो है वो फूला नहीं समाया और भागा भागा चला आया। टीचर्स डे वेरी इंपॉर्टेंट डे। बड़ी पुरानी कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, भगवान दियो बताए, गोविंद दियो बताए, सबके जुबान में रटा हुआ है। और आज सुबह सुबह ही, अभी कुछ महीने पहले मैंने अपने पिताजी को खोया। मैं उनको याद कर रहा था कि मेरे गुरु जीवन के, मैंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, मैंने उनको प्रणाम किया। उन्हीं की बदौलत हम आज यहाँ पे हैं। तो आप सब यहाँ पे हैं, आप अपने माँ बाप के बदौलत हैं। तो प्रथम गुरु जिन्होंने यहाँ तक आपको पहुँचने का रास्ता दिखाया, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, सबसे पहले गुरु निवेदन करूंगा आप सभी लोग पहले उनको नमन करें कि जिनकी वजह से आप यहाँ पे आए हैं। और सही गुरु तक पहुंचने का आपको रास्ता उन्होंने दिखाया। पहले के जमाने में जो हम लोग महाभारत पढ़ा करते थे, महाभारत और रामायण में वर्णन हुआ करते थे, जंगलों में गुरु रहा करते थे। तो उनके यहाँ परिवार के मुखिया अपने बच्चों को भेजा करते थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती थी। उस जमाने की शिक्षा इसी तरीके से होती थी। आप उस जमाने में पोथी कब पढ़ाते थे, आपके में स्किल डेवलपमेंट किया करते थे। आज उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। जो पहले हमारे गुरु किया करते थे वही आज आप लोग भी कर रहे हैं। और आप आज की तारीख में यहाँ पे जो इतने ढेर सारे बच्चे हैं और इनके जैसे हिंदुस्तान भर में, वर्ल्ड भर में, सब जगह जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, आप लोग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और इनके अंदर स्किल्स पैदा कर रहे हैं।
और स्किल्स के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी सर ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे कि बच्चे टॉप करते हैं, बच्चे फेल होते हैं, बीच वाले भी होते हैं और उनको कोई नहीं पूछता है, उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बहुत एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था और कभी भी पहले जब छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था तो कंपटीशन की भावना होती थी। अच्छे, मेरा भाई जो है वो टॉपर था, मेरा छोटा भाई वो टॉपर था, वो फर्स्ट डिविजन था, तो उसको देख करके, छोटे भाई को देख करके मैं डिप्रेशन में भी चला जाता था कभी कभी कि यार ये तो इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आता है, बहुत कम पढ़ता है, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता है और नंबर बड़े अच्छे आ जाते हैं, अब मैं वैल्यू रात दिन लगा देता हूँ फिर भी नंबर अच्छे नहीं आते। एक होता था। तो एक निवेदन है, उस कंपटीशन को, जो मार्क्स वाली जो कंपटीशन है उसको लेकर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन कभी भी उसको लेकर के डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए कि मैं उससे निकल चुका हूं। मुझे याद है मैं बहुत मुश्किल से निकला हूं और आप लोगों से निवेदन करूंगा उसमें मत फंसिएगा, कभी भी डिप्रेस मत होइएगा। इसलिए क्योंकि जो मार्क्स है ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिग्री बता रही है, एक सर्टिफिकेट बता रही है कि आपने इस चीज की पढ़ाई की है, कितनी अच्छी की है, कितनी खराब की है, वो एक मटेरियल है। आप उसको पढ़ चुके हैं, आप उसके जानकार हो चुके हैं और उस जानकार होने के बाद अब आप जब यहाँ से निकलेंगे, जो वास्तविक जीवन जब आपका शुरू होगा वो असली परीक्षा है। आपको उसमें उत्तीर्ण होना है, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण जो इसके बाद वाली जो परीक्षाएं जो आपके जीवन में आने वाली है। कभी भी हतोत्साहित मत होइए। जिस तरीके से आप लोगों का चेहरा मुस्कुराता हुआ देख रहा हूं, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन करिए। और जिस तरीके से आज आपके यहाँ पे इतने अच्छे गुरु यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं आपके सामने, और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे आजी सर यहाँ पे, केपी सिंह साहब हैं यहाँ पे, मैं जानता हूं कि आप लोगों को देख करके कुछ छात्रों ने मन में एक ठान रखा होगा कि मुझे ऐसे गुरु भी बनना है, ऐसे टीचर बनना है। बहुत से लोग एजुकेशन की लाइन में भी जाना चाह रहे होंगे सिविल सर्विसेज के अलावा, और बहुत से लोग अपने आप को सोच रखे होंगे कि आईजी सर की तरह बनना है। तो मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और जो जिस फील्ड में जाना चाह रहा हो, नॉट ओनली इन सिविल सर्विसेज, कोई बिजनेस लाइन में जाना चाह रहा हो, मैं तो कहूंगा भैया बिजनेसमैन भी जरूर बनना। इसलिए क्योंकि बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर होता है, और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो, बाकी तो सब लोग नौकरी ढूंढते हैं, और जो बिजनेसमैन होता है अगर छोटी सी भी दुकान खोल लेता है तो 2-4 को नौकरी जरूर दे देता है। तो नौकरी देने वाला भी बनिए, क्योंकि उससे समाज आगे बढ़ना है। घर में चूल्हा उसी से जलता है जो दूसरों को नौकरी देता है। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, खूब जीवन में आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और इसी तरीके से मुस्कुराते रहो और खुश रहो, आबाद रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।